हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी तुषार सिंह तिरुपति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जो कि क्लास 10th फिजिक्स के लिए हैं और बहुत जल्द मैं मैथ्स पर भी वीडियो बनाने वाला हूं और भी सब्जेक्ट में इंक्लूड करूंगा। जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो आगे आएंगी। और जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख ही चुके होंगे, हमारी ये जो है सेकेंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बारे में था और बेसिक चीज़ें भी मैंने बहुत क्लियर की थी वहाँ पर। और आज हमारी क्लास का टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ तक आप सभी ने कल पढ़ लिया था, एक बार आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. Light does not require any medium. The velocity of light in air or vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था और आपको ये सब याद भी रखना है। आगे हम चलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये एक प्रॉपर्टी है लाइट की जिससे हमें पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था किस तरह लाइट प्लेन मिरर से टकराती है और सेंड बैक हो जाती है सेम उसी डायरेक्शन में। आज हमें इसी पर पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मगर उससे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्लेन सरफेस। जी हाँ, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, यानी कि कुछ एंगल्स और कुछ नाम हैं जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आगे समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये एक मिरर है एम एंड एम डैश जो कि हमने बनाया हुआ है और ये सभी नेमिंग पड़े हैं। और इन सभी को समझाने के लिए मैं आपको एक अलग इमेज दिखाना चाहूँगा। ये जो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, ये हमारा एक प्लेन मिरर है जिस पर टकरा करके हमारी लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होगी। यहाँ से आने वाली लाइट मान लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमारी एक लाइट सोर्स कोई भी मान लीजिएगा, लाइक सन, आप सन मान सकते हैं या कोई टॉर्च वगैरह या ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, जैसा आपका मन करे, जो भी सोर्स आप लेना चाहें ले सकते हैं। वहाँ से एक लाइट रे इंसिडेंट होती है और सीधा आकर के इस प्लेन पर इंसिडेंट होगी, टकराएगी और यहाँ से उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट बैक होकर के चली जाएगी। तो जो इंसिडेंट होगी रे वो हमारी इंसिडेंट रे कहलाएगी और जो रिफ्लेक्ट बैक होगी उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इसके एंगल्स को समझने के लिए जो हम सिंपली बता देते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल हम यहाँ से बीच में से इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और इससे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सिंपली 90 डिग्री का एंगल। और फिर जो एंगल वो इंसिडेंट रे से बनाता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे से बनाता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हमारा R से डिनोट किया जाता है और ये हमारा I से डिनोट किया जाता है। सिंपली यही दो चीज़ें हमारी जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में है। जिस प्लेन में इंसिडेंट करेंगी, ये हमारा एक प्लेन है मान लीजिए, तो ये हमारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो कि मैंने समझाई हैं। अब हम चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ, जो हमारी लॉ है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। तो हम देखते हैं हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहती है? जो भी लाइट हमारी इंसिडेंट होती है किसी भी प्लेन पर, चाहे वो कैसा भी प्लेन हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो या आपकी सिंपली आप वॉल भी मान सकते हैं, तो वो लाइट हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ही लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो हमारे इंसिडेंट रे है वो और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन सेम प्लेन, वो सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये भी मैंने आपको बताया था नीचे। आइए अब हम इसको डायग्राम के बेसिस से समझते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा जो मैंने आपको बताया था प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एक प्लेन है। अभी फर्स्ट लॉ हमारी क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर
ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी कि सभी सेम प्लेन में वराई करेंगे, यानी कि सभी सेम प्लेन में होंगे। ये जो मान लीजिए हमारा एक प्लेन है, वो इसी प्लेन में अगर इसी प्लेन में इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट भी वो इसी प्लेन में होगी। जी हाँ, आपको मैं अदर तरीके इसका अपोजिट केस मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए ये इंसिडेंट रे हमारी इस प्लेन से आई है और ये जो है हमारी थोड़ा इस प्लेन में ना जा करके नीचे की तरफ कट जाए या थोड़ा इधर की ओर चली जाए, सेकंड प्लेन में चली जाए। यानी कि आपको जैसे पता होगा हमारे प्लेन है, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई प्लेन है और ये नीचे हमारा 3D में जेड प्लेन होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये एक्स अगर ये एक्स प्लेन से वेराई कर रही है तो ये एक्स में ही आएगी। और 3D ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा एक्स वाई जेड क्या होते हैं। जैसे कि आपको 3 डायमेंशन मैं समझा देता हूँ। ये हमारा 3 डायमेंशन है, एक्स वाई एंड जेड। जी हाँ, ये 3D का हमारा डायग्राम होता है जो हमें बताता है कि एक्स वाई जेड कौन कौन सी डायरेक्शन है। तो 2D में एक्स और वाई होते हैं, 3D में एक्स वाई जेड होते हैं, और 1D में तो आपको पता ही है एक सिमिलर लाइन ही होती है जो एक्स डायमेंशन में हम मान सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो हमारा प्लेन है मान लीजिए एक्स है जो कि हमारा ऊपर की तरफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स प्लेन है। तो इसी प्लेन में आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, आपकी इंसिडेंट रे होगी, आपकी नॉर्मल लाइन होगी और आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी यही होगा। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट लॉ जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही क्लियर करता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे और द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, आपकी सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसका बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा एंगल आई होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। आप समझ सकते हैं कि अगर इंसिडेंट इधर से इंसिडेंट होकर के इधर आएगी और वो रिफ्लेक्ट बैक, ऐसा नहीं कि वो थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगी इधर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी या थोड़ा ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, नहीं, वो उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी जिस एंगल से वो इंसिडेंट हो रही है। जी हाँ, अगर वो 30 डिग्री से इंसिडेंट हो रही है तो वो 30 डिग्री से होगी, अगर वो 40 डिग्री से हो रही है तो 40 से, 60 से तो 60 से। जो एंगल यहाँ का होगा वही एंगल ये होगा। मान लीजिए अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा। ये हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहती है, क्योंकि जब भी कोई रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो सेम डायरेक्शन में होती है और सेम प्लेन में होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहती हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारी क्या कहती है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल और द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर लाई इन सेम प्लेन विच इज़ कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। प्लेन का भी मैंने बता दिया, चाहे तो आप इसे एक्स प्लेन मान लें या वाई प्लेन मान लें। ये मैं आपको यहाँ पर भी बनाकर दिखा देता हूँ वाई प्लेन, और ये हम मान सकते हैं अपना जेड प्लेन। तो ऐसा नहीं होगा कि लाइट यहाँ से इंसिडेंट होकर के इधर चली जाएगी और यहाँ से इंसिडेंट होकर के इधर चली जाएगी, जी नहीं, ये सेम ही प्लेन में रिफ्लेक्ट बैक होगी और उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक होगी जिस एंगल के साथ ये इंसिडेंट होती है। तो यहीं पर हमारी ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जो वीडियो है वो मैं एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब भी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अभी आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों पर, क्योंकि इस टाइम कोविड-19 का जो है बीमारी और सभी को बहुत परेशान कर रहा है। तो बस यही कहूँगा कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम तो नहीं रुकेंगे, चाहे वो कोविड-19 आए, चाहे कुछ भी कोई भी बीमारी एक्सेट्रा आए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स तो होंगे। जब भी आपका लॉकडाउन खुलेगा आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और स्कूल्स में भी क्लासेस चल रही होंगी। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। और कोशिश करूँगा पूरी कि आपको सभी चीज़ें क्लियरली समझ में आएँ, और पूरा अपना बेस्ट देने की मैं कोशिश करता हूँ। सो घर में रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स।